ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ए बी एंड सी, देन फाइंड द वर्टेक्स ऑफ डी। आपको एक पैरेललोग्राम बना देना है सबसे पहले, और पैरेललोग्राम बनाने के बाद आपको 3 वर्टिसेस लगातार लिखना है। पहला आपका 1,2 है, बी आपका 1,0 है, और सी आपका 4,0 है, और डी आपका नहीं मालूम है तो x, y लिख देंगे। अब सुनिए बात यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे बच्चा क्या करता है ना कि वो पैरेललोग्राम का थ्योरी वो वाला लगाने लगता है कि सामने की लंबाई बराबर होगी, और जब आमने सामने की लंबाई बराबर होगी अगर वहाँ से निकालोगे बहुत लंबा जाएगा। आप ये थ्योरी यूज कर लो कि पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, बाइसेक्ट करते हैं। और जैसे ही तुमको पता चला कि ये बाइसेक्ट करते हैं, एक काम करो, डी कोऑर्डिनेट को तुम x1 y1 मान लो, कोई दिक्कत है? अब ये बात बताओ कि ये जो पॉइंट है m मान के चलो, m मान लिए, तो m तो a और c के लिए भी मिड पॉइंट है, और वही m b और d के लिए भी मिड पॉइंट है। तो एक कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर हम एक कोऑर्डिनेट से अगर इस फिगर को बनाए हैं मान के चलो, तो ये पॉइंट तो एक ही जगह है ना, 2 जगह थोड़ी हो सकता है। तो आप 10 जगह से मिड पॉइंट यूज करो, उससे क्या मतलब है उसको। तो हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके m का कोऑर्डिनेट कहेंगे कि m इज मिड पॉइंट ऑफ BD। तो B और D का अगर मिड पॉइंट होगा तो अगर इसको x और इसको y बोलोगे तो तुम जरा बताओ x बराबर क्या होगा। x बराबर क्या होगा, पहला पे टिक करो, तो x1 प्लस 1/2, और उसी तरह से y क्या होगा तुम्हारा, y1 प्लस 0/2। बट m इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अगर AC का मिड पॉइंट है तो वही वाला x कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, 1 प्लस 4/2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 प्लस 0/2 होगा। ये दोनों x बराबर होगा, ये दोनों y बराबर होगा, बोलो। तो दिस इम्प्लाई हम कर देंगे x1 प्लस 1/2 बराबर 4 1 5/2। उसी तरह से इस y और ये y दोनों सेम होगा, तो y1 प्लस 0/2 और बराबर 2/2। ये 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, यहाँ से x1 का वैल्यू आ गया 4, और यहाँ से y1 का वैल्यू आ गया हमारा कितना, 2। तो बात समझ में आया कि d का कोऑर्डिनेट x1 y1 था, तो x1 का वैल्यू कितना आ चुका है, 4, और y1 का वैल्यू आ गया है 2। बात समझ में आ गई ना, प्रिंट कर लीजिए। तब